तमिलनाडु की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जी हां, फिल्म अदाकार रजनीकांत का ये बड़ा फैसला, जहां पर रजनीकांत ने सियासत में आने का इरादा छोड़ दिया है। मुस्तकबिल में फिर से सियासत में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। रजनीकांत ने रजनी मक्कल मंदरम को तहलील दिया है और अपनी जो पार्टी उन्होंने बनाई थी उसको तहलील दिया है। तो मुस्तकबिल में फिर से सियासत में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। फिल्म अदाकार रजनीकांत का यह बड़ा फैसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रजनीकांत ने सियासत में आने का अपना इरादा छोड़ दिया है और अपनी जो पार्टी है उनकी रजनी मक्कल मंदरम उसको तहलील कर दिया है। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है और सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे सिद्धार्थ एमपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बराह रास्त उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रजनीकांत अपने जो अदाकारी है उससे जाने जाते हैं और तमाम मशहूर है, बावजूद उसके उन्होंने सियासत में कदम रखा था, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। एक तरीके से जो सियासत में आने का जो फैसला है उन्होंने उसको खारिज कर दिया, कहा है कि वो आगे मुस्तकबिल में भविष्य में नहीं आएंगे। क्या पीछे इसकी वजह बताई जा रही है? देखिए, रजनीकांत जब पॉलिटिकल अपने फोरे करना चाहते थे, उसका पब्लिक इंटेंशंस अपने कब बताया था? 2017 दिसंबर में रजनीकांत ने बताया था। और 2017 में तमिलनाडु में ऐसा सिनारियो था जिधर जयललिता और करुणानिधि नहीं थे और एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम था। उस टाइम पे ही रजनीकांत ने एक बड़ा मीटिंग डाल के अपने फैंस और सपोर्टर्स को कह दिया कि आप तैयार हो जाओ, हम पॉलिटिक्स में आने वाले हैं और उसका जो भी काम करना है हम कर लेंगे। और 2 साल से वो सस्पेंस रहता रहा और 2020 में फाइनली रजनीकांत ने मार्च महीने में ऐसा कहा है कि हम पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं और अगले साल हम असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट भी करेंगे। और क्या हुआ था, 6 महीने कोरोना के टाइम पे जो पूरा लॉकडाउन था, तो रजनीकांत को कुछ ग्राउंड वर्क करने का टाइम नहीं मिला। तो जो भी वर्क उन्होंने कहा था, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही किया था और कैंपेनिंग करने का टाइम नहीं मिला। और दिसंबर में रजनी ने कहा है कि वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे, पर कुछ दिन बाद उनको अपने प्लान को बदलना पड़ा और रजनी ने कह दिया कि हम ऐसे कंटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं। अगर हमें पॉलिटिशियन बनना है तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों से मिलना है और कोविड के टाइम पे इसका बहुत एक हेल्थ हज़ार्ड है। मुझको भी एक हेल्थ हज़ार्ड है क्योंकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट हूँ। तो रजनी को वैसा एक कंसर्न था और इसके अलावा ये भी कंसर्न था कि अपने फैंस को इस डेंजरस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे बड़े बड़े रैलीज या बड़े बड़े इवेंट्स में बुला के उनको भी एंडेंजर करना पड़ेगा। तो रजनी ने कह दिया कि भाई हम नई पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल एम्बिशंस को कोल्ड स्टोरेज पे रख दिया है और रजनी ने बोला कि हम नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में। पर अब क्या बदला है हम देखेंगे तो तमिलनाडु में इलेक्शंस हो चुके हैं, नए चीफ मिनिस्टर तो आए हैं, एडीएमके के पार्टी रिप्लेस हुए हैं और डीएमके के नए लीडरशिप आए हैं, एमके स्टालिन के चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं। और तमिलनाडु के अभी के पॉलिटिकल सिनारियो में ऐसा क्या हुआ है, रजनी का फिल्म शूटिंग सब खत्म है और अमेरिका जाके वो ट्रीटमेंट के लिए जाकर वापस आ गए। इस टाइम वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शनरीज थे उनको मिलने के लिए रजनी ने एक प्लान किया था और उस मीटिंग के पहले रजनी ने ऐसा कहा है कि मैं अपने फैंस और सपोर्टर्स को डिस्कस करके ऐसा बताऊंगा कि मेरा फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान्स क्या है और उनका जो भी रोल है, जो उनका पॉलिटिकल पार्टी जैसे एक अपैरेटस को रेडी कर रखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल बना रखा है, वो दोनों डिस्कस करके वो रजनी ने कहा कि वो मीडिया को बताएंगे। पर वो मीटिंग के बाद रजनी ने क्या किया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। रजनी अपने पॉलिटिकल पार्टी को तैयार कर रखने के लिए रजनी मक्कल मंडरम बोल के रजनी पीपल्स फोरम को तैयार रखा था और वो पॉलिटिकल पार्टी के एक प्रीवियस स्टेप है। तो रजनी ने क्या किया, उसको पूरा डिसॉल्व कर दिया और ऐसा कह दिया कि हमारा पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने रेडी कर रखा है और जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल सेक्रेटरीज को हमने तैयार रखा है, पूरे के पूरे को हम फैन क्लब के रूप में बदल देंगे। तो फैन क्लब अपने सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, जो भी सोशल सर्विस करना है वो करते रहेंगे और एज एन एक्टर रजनी अपने काम करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सियासत में आने का उनका इरादा बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुका है और जो भी इनके कारकुनान बने थे, जो कार्यकर्ता बने थे, वो फैंस में तब्दील हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए सिद्धार्थ एमपी आपका।